काट सकता है। आइए अपने मोहतरम और मुकर्रम तारिक हसनैन साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ वो अपने कलाम से नवाज़ें। बहुत शुक्रिया जनाब अमफार पैकर साहब का। और 200 किलो नहीं 250 किलोमीटर की दूरी से चल के आए जनाब हमदा शोहरत साहब, जो कि मकबूल अहमद साहब की मोहब्बत थी जो उन्हें खींच लाई। मतलब कलमकार से उलझना और एक जज से उलझना बड़ा मुश्किल काम होता है। जज भी अपनी कलम से काम करता है और एक शायर और एक कलाकार भी अपनी कलम से काम करता है। आइए जनाब उस्ताद मोहतरम अंसार पैकर साहब के ही कुछ अशार आप तमाम लोग के दरमियान पेश करता हूँ। मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं, आजकल की जो नस्लें हैं वो मोहब्बत करती है कि मेरी दुनिया तेरे जलवों से चमन बन जाए, मेरी दुनिया तेरे जलवों से चमन बन जाए, जिंदगी मेरी बहारों की दुल्हन बन जाए। वाह वाह वाह। मेरी दुनिया तेरे जलवों से चमन बन जाए, जिंदगी मेरी बहारों की दुल्हन बन जाए, और तेरी बाहों में मेरी जान निकल जाए अगर, तेरी बाहों में मेरी जान निकल जाए अगर, तेरा आंचल मेरी मैयत का कफन बन जाए, तेरा आंचल मेरी मैयत का कफन बन जाए, तेरा आंचल मेरी मैयत का कफन बन जाए। अक्सर दोस्त गद्दार होते हैं, वो तो मुझे भी पता है कि दोस्त कितने बड़े गद्दार होते हैं कि सदा बिछड़ने की आदत। दोस्त गद्दार होते हैं, उन्हीं पर गद्दार शेर, दोस्तों पर मैं शेर सुना रहा हूँ भाई, अगर अच्छा लगे तो सुनिएगा कि सदा बिछड़ने की आदत मेरे हबीब की थी, सदा बिछड़ने की आदत मेरे हबीब की थी, मैं क्या करूं ये जुदाई मेरे नसीब की थी, और मेरे हाथों से जो छीना है मेरे अजीज ने। दोस्तों के नाम है कि सदा बिछड़ने की आदत मेरे हबीब की थी, मैं क्या करूं ये जुदाई मेरे नसीब की थी, और मेरे हाथों से जो छीना है मेरे अजीज ने, कसम खुदा की वो लड़की मेरे करीब की थी, कसम खुदा की वो लड़की मेरे करीब की थी, कसम खुदा की वो लड़की मेरे करीब की थी। और दो चार शेर है कि यही गिला है कि ऐसे में तुम नहीं आए, यही गिला एकदम बिल्कुल नई नज्म जो मैंने लिखा है आप तमाम लोग को सुनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं मालूम कि मोहब्बत में असर है कि नहीं है, जो इधर है मेरी हालत वो उधर है कि नहीं है। वाह वाह, बहुत कि सुनिएगा कि यही गिला है कि ऐसे में तुम नहीं आए, यही गिला है कि ऐसे में तुम नहीं आए, मैं मर गया तो जनाजे में तुम नहीं आए, मैं मर गया तो जनाजे में तुम नहीं आए, और ये मेरा इश्क तुम्हें रोज बुलाता था, ये मेरा इश्क तुम्हें रोज बुलाता था, मगर खुलूस के हल्के में तुम नहीं आए, मगर खुलूस के हल्के में तुम नहीं आए। जो कि एक तरफा मोहब्बत होती है, उस पर भी है कि मैं जानता हूँ तुम किसी गैर के नहीं हो, मगर मैं जानता हूँ तुम किसी गैर के नहीं हो, मगर मेरे शबाब के लम्हे में तुम नहीं आए, मेरे शबाब के लम्हे में तुम नहीं आए। बहुत गाढ़ी शायरी है, किसी को समझ में आया, लेकिन तुम्हारे चेहरे से बात करके मैं सो जाता, तुम्हारे चेहरे से बात करके मैं सो जाता, मेरे ख्याल के पर्दे में तुम नहीं आए, मेरे ख्याल के पर्दे में तुम नहीं आए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। मेरी शायरी यहीं से खत्म होती है। अब एक ऐसे रूहे रवां को मैं आवाज देने की कोशिश करूंगा जो कि मऊ जिले के अंदर जो कलम बोलती है, माशाअल्लाह अगर इनकी कलम कोरे कागज पर रख दिया जाए तो एक मुकम्मल गजल हो जाती है। मऊ